आज हम बात करेंगे गुड़गांव में रियल एस्टेट में निवेश के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि गुड़गांव क्यों इतना आकर्षक है निवेशकों के लिए? हाँ, यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। सबसे बड़ी वजह है यहाँ का तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो कनेक्टिविटी। सही कहा आपने। गुड़गांव का लोकेशन भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली के पास है, एयरपोर्ट नजदीक है और नेशनल हाईवे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है। और IT, MNC, स्टार्टअप्स सबकी मौजूदगी ने यहाँ नौकरी के मौके बढ़ा दिए हैं। इससे किराए और प्रॉपर्टी की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। बिल्कुल। अगर आप निवेशक हैं तो किराए की आय एक बड़ा आकर्षण है। यहाँ एक्सपर्ट्स भी रहते हैं जो प्रीमियम रेंट देने को तैयार रहते हैं। ये बात मुझे याद दिलाती है, गुड़गांव में कई लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। क्या इससे निवेशकों को फायदा होगा? हाँ, लग्जरी प्रोजेक्ट से न सिर्फ किराया बढ़ता है बल्कि रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। लोग अब क्वालिटी को तवज्जो देते हैं। लेकिन क्या केवल लग्जरी प्रॉपर्टी में ही निवेश फायदेमंद है या मिड सेगमेंट में भी मौके हैं? बहुत बढ़िया सवाल। मिड सेगमेंट में भी डिमांड है, खासकर कामकाजी लोगों के लिए। यहाँ हर बजट के लिए विकल्प हैं। एक और बात, गुड़गांव में जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जैसे सिटी सेंटर, साइबर सिटी, क्या इनका सीधा असर निवेश पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, प्रॉपर्टी की कीमतें भी ऊपर जाती हैं। लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल मिलती है। मैंने सुना है कि गुड़गांव में कानून और प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया भी आसान है। क्या ये भी निवेश का कारण है? बिल्कुल। सरकार ने कई सुधार किए हैं जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी भी आई है। तो क्या आप मानते हैं कि अब गुड़गांव में निवेश का सही वक्त है या इंतजार करना चाहिए? मेरा मानना है कि जितनी जल्दी निवेश करेंगे उतना फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन रिस्क तो हर जगह होता है। क्या गुड़गांव में भी रिस्क है, जैसे ओवर सप्लाई या लीगल इश्यूज? हाँ, रिस्क तो है, लेकिन अगर आप सही लोकेशन और डेवलपर चुनते हैं तो ये काफी हद तक कम हो जाता है। सही कहा। क्या आपको लगता है कि किराए के मकान की डिमांड आगे भी बढ़ती रहेगी? जी हाँ, क्योंकि यहाँ कंपनियां बढ़ रही हैं तो कामकाजी लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे किराए की डिमांड बनी रहेगी। एक और सवाल, क्या NRI निवेशकों के लिए भी गुड़गांव आकर्षक है? बिल्कुल। NRI निवेशक यहाँ अच्छा रिटर्न पा सकते हैं और प्रॉपर्टी का रखरखाव भी आसान है। मुझे याद है गुड़गांव में कई ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। क्या इन्हें लेकर निवेशकों में उत्साह है? ग्रीन प्रोजेक्ट्स अब ट्रेंड में हैं, अंश में हैं। लोग हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चाहते हैं, इसलिए इनकी डिमांड बढ़ रही है। क्या वहाँ के स्कूल, अस्पताल और मॉल्स भी निवेश को प्रभावित करते हैं? हाँ, ये सब मिलकर लाइफ क्वालिटी बढ़ाते हैं। निवेशक हमेशा ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहाँ सुविधाएं पास हों। आप क्या सोचते हैं, आने वाले 5 सालों में गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट कैसी रहेगी? मुझे लगता है ग्रोथ जारी रहेगी। जैसे जैसे शहर विकसित होगा, निवेशकों के लिए मौके और बढ़ेंगे। एक चीज और, क्या यहाँ रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में निवेश सही रहेगा? दोनों ही सेक्टर में मौके हैं। कमर्शियल में रिटर्न जल्दी मिलता है, रेसिडेंशियल में स्टेबिलिटी रहती है। और अगर कोई पहली बार निवेश कर रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लोकेशन, डेवलपर की रेपुटेशन, लीगल क्लियरेंस और फ्यूचर पोटेंशियल। बार्मन शोशिडिये इन पर खास ध्यान दें। आपने बहुत अच्छी बातें साझा की। क्या आप चाहेंगे कि निवेशक छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करें या बड़ी से? शुरुआत में छोटी प्रॉपर्टी बेहतर है, रिस्क कम होता है और लिक्विडिटी स्थिति ज्यादा रहती है। वैसे गुड़गांव में ट्रैफिक जाम भी बदनाम है। क्या ये निवेशकों के लिए चिंता की बात है? हाँ, ट्रैफिक एक समस्या है, लेकिन नए रोड प्रोजेक्ट्स और मेट्रो विस्तार से हालत सुधर रही है। आपने पहले किराए की आय का जिक्र किया था। क्या यहाँ रेंटल यील्ड दिल्ली से ज्यादा है? आमतौर पर गुड़गांव की रेंटल यील्ड दिल्ली से ज्यादा है, खासकर प्राइम लोकेशन में। क्या आप मानते हैं कि डिजिटल इंडिया अभियान का असर भी गुड़गांव पर पड़ा है? हाँ, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो निवेशकों को आकर्षित करता है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कोरोना के बाद प्रॉपर्टी में निवेश का ट्रेंड बदला है? हाँ, लोग अब बड़े घर, बालकनी और ग्रीन स्पेस पसंद कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ने भी डिमांड बढ़ाई है। तो कुल मिलाकर गुड़गांव में रियल एस्टेट में निवेश करने के कई मजबूत कारण हैं। लोकेशन, ग्रोथ, सुविधाएं और अच्छा रिटर्न। बिल्कुल। और सबसे जरूरी है समझदारी से निवेश करना। सही समय, सही जगह और सही प्रोजेक्ट चुनना चाहिए। उम्मीद है हमारी चर्चा ने आपको सोचने के लिए नए आइडिया